जय मसीह के दोस्तों। व्यक्तिगत परमेश्वर पर विश्वास अंतिम न्याय के दिन में प्रत्यक्ष हो जाएगा कि परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य से नाम बनाम परिचित था। हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य को अदृश्य गवाह भली भांति जानता है। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, वह यह कहता है जो सातों सोने की दीवटों के बीच में फिरता है। प्रकाशित वाक्य 2 का 1 और 2। यह प्रत्यक्ष है कि कैसे कैसे शुभ अवसरों की उपेक्षा की गई। जो टेढ़े मार्गों पर भटकते फिरते हैं, उनको सुरक्षा और शांति की राह पर ले आने के लिए गडरिये के अथक परिश्रम को विचार कीजिए। बार बार परमेश्वर ने भोगविलास प्रेमियों को पुकारा है। बार बार उसने अपने वचन का प्रकाश उसके मार्ग पर डाला कि वे अपने खतरे को देखकर उससे बचें। परंतु वे चौड़े मार्ग पर डाला है कि वे अपने खतरे को देखकर उससे बचें। परंतु वे चौड़े मार्ग पर हंसी ठट्ठा करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, जबकि उनके लिए दया का द्वार बंद हो जाता है। परमेश्वर की राहें यथार्थ और पक्षपात रहित हैं, और जो तराजू में काम उतरे हैं उनके विरुद्ध दंडाज्ञा दी जाएगी, तो हर एक का मुंह बंद हो जाएगा। अद्भुत शक्ति जो प्रकृति द्वारा कार्य करती है और सारी वस्तुओं को संभालती है, केवल एक सर्वव्यापक सिद्धांत या कार्य करने वाली शक्ति ही नहीं है, जैसा कुछ वैज्ञानिक समझते हैं। परमेश्वर आत्मा है तो भी वही व्यक्तिगत जीवात्मा है। परमेश्वर आत्मा है तो भी वही व्यक्तिगत जीवात्मा है, क्योंकि मनुष्य उसके स्वरूप पर पैदा किया गया है। प्रकृति में परमेश्वर की कारीगरी स्वयं परमेश्वर नहीं, प्रकृति की वस्तुएं परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करती हैं। उनके द्वारा हम उसके प्रेम, शक्ति तथा महिमा को समझ सकते हैं। परंतु हमें प्रकृति को स्वयं परमेश्वर नहीं समझना चाहिए। मानव प्राणी की सुंदर कला कौशल द्वारा मनोहर कृतियाँ उपस्थित की जाती हैं। ऐसी कृतियाँ जिनसे नयन हर्षित होते हैं और वे वस्तुएं कलाकार के विचार की झलक दिखाते हैं। परंतु बनी हुई वस्तु स्वयं मनुष्य नहीं हो सकती। कारीगरी नहीं, किंतु कारीगर सम्मान के योग्य समझा जाता है। इसी प्रकार प्रकृति जो परमेश्वर के विचार का रूप है, स्वयं परमेश्वर नहीं। इसलिए प्रकृति की नहीं, परंतु प्रकृति के परमेश्वर की प्रशंसा होनी चाहिए। मनुष्य की सृष्टि में एक व्यक्तिगत परमेश्वर का अभिकर्ता प्रकट होता है। जब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने प्रतिमूर्ति में पैदा किया था, तो मानव आकार संपूर्ण रीति से सिद्ध था, परंतु उसमें प्राण न थे। तब एक व्यक्तिगत स्वयंस्थित परमेश्वर ने उस आकृति में जीवन का सांस फूका और मनुष्य एक जीवित सांस लेने वाला समझदार प्राणी बन गया। मानव अंग रचना के प्रत्येक अंग क्रियाशील हुए। हृदय, धमनियाँ, रक्त वाहिनियाँ, जिह्वा, भुजाएं, पाँव, ज्ञानेंद्रिय, मानसिक ज्ञान सारे के सारे अपना कार्य करने लगे और सब के सब नियम के अधीन रखे गए। मनुष्य जीता प्राणी बन गया। व्यक्तिगत परमेश्वर ने यीशु मसीह द्वारा मनुष्य को सृजा और उसको बुद्धि और शक्ति प्रदान की। जब हम गुप्त में बनाए गए तो हमारा तत्व उससे छिपा हुआ नहीं था। उसकी आँखों ने हमारा तत्व देखा जो अभी अपूर्ण था, और उसकी पुस्तक में हमारी सारी इंद्रियाँ लिखी हुई थी, जबकि अभी तक उनमें से उपस्थित नहीं हुई। निम्न कोटि के प्राणियों की रचना के अलावा परमेश्वर ने यह युक्ति सोची कि उसकी सृष्टि रचना का शिरोमणि कार्य मनुष्य उसके परमेश्वर के विचार की ओर उसकी महिमा को प्रकट करे, परंतु मनुष्य अपने को परमेश्वर जैसा उच्च न बनावे। पिता परमेश्वर का मसीह में प्रकट होना। व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर ने अपने ताई अपने पुत्र में प्रकट किया। यीशु जो पिता की महिमा का तेज और उसके तत्व की छाप है। इब्रानियों 1:3। जब वह इस पृथ्वी पर था तो मानव के रूप में आया। व्यक्तिगत त्राणकर्ता के रूप में वह इस जगत में आया। एक शरीर के रूप में त्राणकर्ता बनकर वह स्वर्ग पर चढ़ गया। एक त्राणकर्ता स्वरूप वह स्वर्गीय न्यायालय में अपने लिए मध्यस्थ का कार्य करता है। परमेश्वर के सिंहासन के सामने हमारे लिए मनुष्य के पुत्र के सरीखा सेवा करता है। प्रकाशित वाक्य 1:13। मसीह ने जो जगत का उजियाला है, अपने ईश्वरत्व के चकाचौंध करने वाले तेज पर पर्दा डाला और मनुष्य का रूप धारण कर मनुष्य के बीच रहने आया, ताकि वे बिना भस्म हुए अपने सृजनहार से परिचित हो जाए। किसी मनुष्य ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, सिवाय इसके कि जिस मसीह ने उसको प्रकट किया। मसीह मानव प्राणियों को यह बातें सिखाने आया जिन्हें परमेश्वर चाहता है कि वे जाने। ऊपर आकाश में, नीचे पृथ्वी पर और महासागर के विस्तृत पानी में हम परमेश्वर की कारीगरी को देखते हैं।
सारी सृजित वस्तुएं उसकी समर्थ बुद्धि और उसके प्रेम की साक्षी देते हैं, परंतु परमेश्वर के व्यक्तित्व के बारे में जिस प्रकार वह मसीह में प्रकट हुआ है, हम तारागण अथवा महासागर अथवा प्रपात झरने से नहीं सीख सकते हैं। परमेश्वर ने देखा कि प्रकृति से भी अधिक स्पष्ट प्रकाशन की आवश्यकता है जिससे उसका व्यक्तित्व और चरित्र का चित्रण किया जाए। उसने अपना पुत्र जगत में भेजा कि जहाँ तक मानव दृष्टि सहन कर सके वह अदृश्य परमेश्वर के स्वभाव और गुणों को प्रकट करे। यदि परमेश्वर चाहता कि उसका प्रतिरूप ऐसा दिखाया जाए कि वह प्रकृति की वस्तुओं में फूल, वृक्ष, घास में वास करता है, तो क्या जब मसीह पृथ्वी पर था अपने शिष्यों से वैसा न वर्णन करता? परंतु मसीह की तालीम या उपदेश में कहीं परमेश्वर की इस प्रकार व्याख्या नहीं की गई है। मसीह और प्रेरितों ने एक परमेश्वर की उपस्थिति के सत्य की स्पष्टता से शिक्षा दी। मसीह ने परमेश्वर के विषय में सब कुछ प्रकट किया जिससे पापी मानव बिना नष्ट हुए बर्दाश्त कर सकता था। वह ईश्वरीय गुरु जगत की ज्योति है। यदि परमेश्वर चाहता कि हमें ऐसे ईश्वरीय संदेश की आवश्यकता है जो मसीह और उसके शस्त्र द्वारा किए गए सत्यों से भिन्न है, तो वह अवश्य ही ऐसा करता। मसीह लोगों को परमेश्वर के पुत्र बनाने की समर्थ देता है। आइए उन वाक्यों को अध्ययन करें जिन्हें मसीह ने क्रूस पर चढ़ाए जाने से पूर्व उपराउठी कोठरी में कहे थे। उसकी परीक्षा की घड़ी निकट आ रही थी और उसने अपने शिष्यों को सांत्वना देनी चाहिए जिनकी भारी परीक्षा होने वाली थी। मसीह का जो नाता परमेश्वर के संग था, उसके विषय में कहे हुए वाक्य अब तक शिष्यों के समझ में नहीं आए थे। उसकी शिक्षा का अधिकतर भाग अब तक उनके लिए धूमिला ही रहा। परमेश्वर का उसके शिष्यों तथा उनके वर्तमान और भविष्य के हितों के संग का संबंध है कि शिक्षा का अधिकतर भाग अब तक उनके लिए धूमिला ही रहा। परमेश्वर का उसके शिष्यों तथा उनके वर्तमान और भविष्य के हितों के संग का संबंध है। इसके विषय में उनकी अज्ञानता का पता उनके अनेक प्रश्न पूछने से लगता है। मसीह ने चाहा था कि परमेश्वर के विषय में उनका स्पष्ट और स्वच्छ ज्ञान प्राप्त हो। जब पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरा, तब वे मसीह के दृष्टांतों में दिए हुए सत्यों को समझे। वे उपदेश जो उनके लिए रहस्यमय थे अब स्पष्ट हो गए। पवित्र आत्मा के उंडले जाने के साथ जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, उससे वे अपने कल्पित सिद्धांतों पर लज्जित हुए। जब उनकी कल्पनाओं तथा व्याख्याओं की स्वर्गीय बातों के ज्ञान के सामने जिसे अब उन्होंने प्राप्त किया था तुलना की गई, तो वे मूर्खता ही सिद्ध हुई। अब वे पवित्र आत्मा द्वारा उनकी अगुवाई हुई और उनकी मतमंदी प्रकाशमान हुई। परंतु अभी तक शिष्यों ने मसीह की प्रतिज्ञा को पूर्ण होते नहीं पाया था। जितना ज्ञान उनमें समा सकता था उन्होंने प्राप्त किया था, परंतु वह प्रतिज्ञा कि मसीह उन्हें परमेश्वर को स्पष्ट से प्रकट करेगा अब तक पूर्ण सफल नहीं हुई थी। अब तक वह प्रतिज्ञा ऐसा ही है। परमेश्वर के विषय में हमारा ज्ञान अधूरा और अपूर्ण है। जब संघर्ष का अंत हो जाएगा और वह पुरुष मसीह यीशु अपने उन विश्वास कर्मचारियों को परमेश्वर के समक्ष ग्रहण करेगा जिन्होंने पापमय जगत में उसके लिए सच्ची साक्षी दी है, तो वे उन बातों को स्पष्टता से समझेंगे जो इस समय उनके लिए रहस्य बनकर रह गई है। मसीह स्वर्गीय भक्त में अपनी महिमामय मानवता लेकर आया। जो उसको ग्रहण करते हैं उनको वह परमेश्वर के पुत्र बनने का अधिकार देता है, ताकि अंत में परमेश्वर उनको अपने पुत्र जैसे ग्रहण करे कि उसके संग सर्वदा काल तक रहें। यदि इस जीवन में वे परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रहें, तो वे आखिर में उसका मुंह दिखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। प्रकाशित वाक्य 22:4। परमेश्वर को देखने से बढ़कर स्वर्ग की सुख और क्या हो सकता है। मसीह के अनुग्रह से मोक्ष पाए हुए पापी को इससे बड़ा आनंद और क्या होगा कि वह परमेश्वर के चेहरे पर नजर करे और उनको पिता स्वरूप जाने। परमेश्वर की व्यक्तिगत दिलचस्पी अपनी संतान में। धर्म पुस्तक परमेश्वर और मसीह के बीच के संबंध को स्पष्ट रूप से बतलाती है। वह उन दोनों के रूप तथा व्यक्तित्व को हमारी दृष्टि के सामने स्पष्ट करती है। परमेश्वर मसीह का पिता है, मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मसीह को उच्च पद दिया गया है, वह पिता के बराबर बनाया गया है। परमेश्वर की सब बातें पुत्र के सामने प्रकट है। यूहन्ना के 17वां अध्याय में मसीह के शिष्यों की प्रार्थना में इस मेल का वर्णन किया गया है। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो उनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे एक सब एक हो,
जैसा पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसा ही वे भी हम में हों, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा। और वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, और वे वैसा ही एक हों जैसा हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा है वैसा ही उनसे प्रेम रखें। यूहन्ना 17:20-23। क्या ही आश्चर्यजनक कथन वह रखता जो मसीह और उसके शिष्यों के बीच में है। एक दूसरे के व्यक्तित्व को मिटा नहीं डालता। वे अभिप्राय, विचार, चरित्र में एक हैं, परंतु व्यक्तित्व में नहीं। इसी तरह से मसीह और परमेश्वर भी एक हैं। हमारे परमेश्वर के अधिकार में स्वर्ग और पृथ्वी दोनों हैं, और वह जानता है कि हमें क्या क्या आवश्यक है। हम अपने सामने केवल थोड़ा सा ही देख सकते हैं, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आँखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। इब्रियों 4:13। पृथ्वी की गड़बड़ियों से परे वह सिंहासन पर विराजमान है। सारी वस्तुएं उसके ईश्वरीय निरीक्षण के लिए खुली हैं। वह अपने महान तथा अनंत सिंहासन से उसकी व्यवस्था करता है, जो उसकी दूरदर्शिता में सर्वोत्तम जांचता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा के बिना एक भी चिड़िया भूमि पर नहीं गिर सकती। परमेश्वर की और शैतान की घृणा उसको मुख पशुओं तक के नष्ट करने पर हर्ष दिलाती है। केवल परमेश्वर ही की सुरक्षा द्वारा चिड़िया अपने आनंद के गीतों से हमें प्रफुल्लित करने के लिए सुरक्षित रखी जाती हैं, परंतु वह नन्ही नन्ही गौरियों को भी नहीं भूलता है। इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। मत्ती 10:31। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।